Assalamu alaikum, hello and namaste. Welcome to the 7th episode of Limelight. This is Fareen here. Today on the Limelight hot seat, we have a very sweet and lovely Sanam Saeed. She is the founder of Home Queens Women Group, which has 7,000 plus members. Also has a page and YouTube channel called Cooking with Sanam Saeed. Assalamu alaikum Sanam. वालेकुम अस्सलाम फरहीन, हाउ आर यू? I'm fine Sanam. आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे आई और इंटरव्यू दे रही हैं। माय प्लेजर फरहीन। ओके सनम, आपके जर्नी से पहले हम पूछना चाहते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ के बारे में। ओके, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। शादी से पहले मैं जॉब करती थी, बट आफ्टर मैरिड मैंने जॉब नहीं किया है, जॉब नहीं कर रही हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और दो मेरे प्यारे प्यारे से किड्स हैं, माय एंजल्स, मलीहा एंड आहिल। मेरी फैमिली ही मेरे लिए अभी सब कुछ है। वाह, माशाल्लाह। अच्छा, जैसे मैंने देखा है कि आप काफ़ी सारे ग्रुप्स में थी और अभी आपका खुद का एक ग्रुप है। मतलब कैसे सर्कमस्टेंसेस में आपको ये लगा कि आपको खुद का एक ग्रुप बनाना है? सी फरीन, मैं काफ़ी सारे ग्रुप में एज अ मेंबर थी, बट मैं एक्टिव नहीं थी किसी भी ग्रुप में। स्पेशली एक ग्रुप में जहाँ पे मैं एडमिन थी, वहाँ पे मैं काफ़ी एक्टिव थी। बट ये होता है ना कि एक चीज़ जो आपको एक लाइक पॉलिटिक्स, जब किसी चीज़ में आपको पॉलिटिक्स नज़र आती है तो हम उस चीज़ से थोड़ा दूर हो जाते हैं। जी। सी मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, पॉलिटिक्स। सो मैंने सोचा कि ठीक है, जहाँ मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं वहाँ क्यों नहीं अपना ही एक ग्रुप बनाऊँ, जहाँ पे मैं अपनी चीज़ को अपने तरीके से और फ्री होके मैं कर सकूँ। इसलिए मैंने सोचा कि चले मैं ग्रुप बनाती हूँ और ग्रुप बनाना चाहिए, जो कि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अच्छी कुकिंग करते हैं और बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, बट उनको कहीं न कहीं जो एक स्टेटस मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। और मुझे वो चीज़ देख के थोड़ा अजीब लगता था कि एक पर्सन डिज़र्व करता है, उसको कहीं न कहीं पीछे कर दिया जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा करती थी, मतलब मुझे एक अजीब-सी फीलिंग्स होती थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ऐसे ही फ्रेंड्स जो डिज़र्व करते हैं, अच्छी कुकिंग करते हैं और उनका खुद का अपना एक क्वालिटी है, तो उनको क्यों ना मैं एक ऐसा ग्रुप बनाऊँ जिसमें मैं उनको मोटिवेट कर सकूँ, मैं उनको आगे ला सकूँ। और मैंने उसी तरीके से ये होम क्वीन्स ग्रुप मैंने स्टार्ट किया और आज भी माशाल्लाह सारे वो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो सब के सब इस ग्रुप में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब सैटिस्फाइड है ग्रुप से भी और अपने-अपने तरीके से एन्जॉय करते हैं। माशाल्लाह। मैं सच में बहुत एप्रिशिएट करती हूँ कि आपने अपना स्टेप खुद लिया, एक स्टेप फॉरवर्ड जहाँ पे आपको लगा कि ये पॉलिटिक्स राइट नहीं है और आप खुद से वहाँ से हट गई और खुद का ग्रुप बनाया और जो डिज़र्व करते हैं उनको सामने ला रही हैं। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग आई मस्ट से। जी, करना चाहिए। मैं सोचती हूँ अगर आप फ़रहीन, अगर आप में वो क्वालिटी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी के साथ भी अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो आपको पता है कि नहीं होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि स्टैंड लेना चाहिए, अपनी खुशी के लिए और साथ में जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनकी खुशी के लिए मैंने ये ग्रुप बनाया है। जी, सही कहा आपने। जो सेल्फ सैटिस्फैक्शन मिलता है दूसरों को हेल्प करने में, वो वाक़ई तारीफ़ के काबिल है। जी। ओके, सनम, आपके सबसे बड़े सपोर्ट या स्ट्रेंथ कौन है? ऐसे देखा जाए तो सपोर्ट जब तक हमारी फैमिली का ना हो, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली। जी। अगर फैमिली में हमको सपोर्ट मिलता है, तो हम कुछ कर सकते हैं। तो मैं इसका क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी फैमिली को दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे जो 2 छोटे बच्चे हैं, मैं वैसे पूरा टाइम उनको पहले प्रेफ़र करती हूँ, उनको मैं दूँ, उसके बाद मैं ग्रुप में आऊँ।
बट जब हम ग्रुप स्टार्ट करते हैं तो हमें दोनों को इक्वल लेके चलना होता है, और सबसे बड़ा मेरा सपोर्ट है वो मेरे हस्बैंड, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत हमेशा मुझे कहते हैं कि नहीं तुम कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप करो, अगर आप करना चाहते हो, अपनी खुशी के लिए करना चाहते हो तो आप ज़रूर करो। तो मेरे बिगेस्ट सपोर्टर है माय हस्बैंड। जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। सनम, जैसे आपने कहा है कि आपके हस्बैंड का सपोर्ट रहा है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जब अपने लाइफ पार्टनर का सपोर्ट हो और वो मोटिवेट कर रहे हैं, देन आप इम्पॉसिबल कर सकते हो। जी। ओके, चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके ग्रुप में कभी आपको चैलेंजेस आए? बिल्कुल, मैंने जब ये स्टार्ट किया था ग्रुप तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, एक नहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए। और ऑब्वियसली जिस ग्रुप से मैंने अपने आप को अलग किया था, उस ग्रुप से मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें आई जो मुझे थोड़ा उस चीज़ को सँभालना था, हम्म। क्योंकि मैं कहीं पे भी नहीं चाहती थी कि मैं किसी को भी हर्ट करूँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो मुझसे कि किसी और को भी तकलीफ़ हो। और जब ये ग्रुप मैंने स्टार्ट किया था, जिस तरीके से कुछ लोग मेरे अगेंस्ट थे, उससे कहीं ज़्यादा मेरे सपोर्ट में थे। और उससे बड़ा चैलेंज ये था कि जो हमारे एडमिन्स हैं, उनको बहुत से लोगों ने उनको इनबॉक्सेस करके उन्हें अपनी तरफ खींचने की बहुत कोशिश की। ओके। बट स्टिल जो हमारे एडमिन्स थे वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लॉयल और बहुत ज़्यादा मेहनती और सपोर्ट, मैं कैसे बताऊँ कि मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। चैलेंज बहुत आए हैं लेकिन हम सब ने मिलके उसको एक यूनिटी की तरह हैंडल किया है, और हमने हर चीज़ को मैनेज किया है। जैसे मैं नाम लेना चाहूँगी हमारे एडमिन्स का, क्योंकि मैं उनके बगैर कुछ नहीं हूँ शायद, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। हमारे एडमिन हैं अदा खान, आयशा शाहिद, आयशा खान, साहा सिद्दीकी एंड सानिया राशिद और हुमा अली। ये जो भी हमारे एडमिन्स हैं, इन्होंने मुझे बहुत-बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हर चीज़ में, और अभी तक कर रही हैं और मैनेज करती हैं वो ग्रुप को। माशाल्लाह, जो आपका टीम वर्क है और जो आपका टीम विथ ऑल द एडमिन्स, पूरे एडमिन्स के साथ, और आप जैसे चैलेंजेस संभाल रही हैं, मुझे ये नहीं पता था कि ग्रुप्स का वॉर भी होता है जहाँ पे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के मेंबर्स को खींच रहा है या बोल रहा है नहीं जाओ, बट ये मुझे आज पता चला। और ये टैकल करना सबसे, आई थिंक, डिफ़िकल्ट टास्क है। राइट। ओके सनम, मुझे आप ये बताएं कि आपके इस जर्नी में, होम क्वींस जर्नी में, आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा है? बिग अचीवमेंट यही है कि हमने बहुत सारे अच्छे दोस्त बनाए हैं, एंड एक हमारा एम था कि हम इस ग्रुप में नेगेटिविटी ना लाएं, हम नेगेटिव चीज़ को बिल्कुल भी आगे प्रमोट ना करें, हमने वो किया है। ओके। और हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं नेगेटिव पोस्ट और नेगेटिव कमेंट्स। दैट्स इट, यही हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हम यहाँ पे बहुत अच्छे से खुश होकर एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, जो हम चाहते थे। जी, राइट। मतलब पॉजिटिविटी और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो एक होना यस। चाहिए आपके ग्रुप में है, माशाल्लाह। सनम, क्या आपके ग्रुप में भी इवेंट्स और एग्जीबिशंस होती हैं? जी फारी, हम इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, एवरी 2 मंथ्स और 3 मंथ्स में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे मेंबर्स एक दूसरे से मीटअप करते हैं। उसमें हम गेम्स एंड गेम्स रखते हैं, बड़ों के लिए बच्चों के लिए दोनों भी, और एन्जॉयमेंट होता है। इस इवेंट का मतलब मेंबर से एक दूसरे से मुलाकात है, जहाँ पे हम फुल एन्जॉय करते हैं। और वैसे मैंने एक इवेंट बॉम्बे में भी लास्ट ईयर रखा था, एंड अब यूएई में भी हमने 2 से 3 अभी तक ऑर्गेनाइज़ किए हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। जी,
इवेंट्स होना ज़रूरी होता है ग्रुप के लिए, जहाँ पे इंटरेक्शन हो और पता चले कि मेंबर्स, और पर्सनली जब मीटअप होता है तो बहुत अच्छा लगता है सबसे। राइट, राइट। और इवेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, रियली बहुत ज़रूरी है। हमारे फ्रेंड सर्कल का जो मिसिंग जो हम करते हैं हमारे फ्रेंड्स को और हमारी फैमिलीज़ को, हम्म। वो ऐसे गैदरिंग्स में कंप्लीट हो जाता है। लाइक ऐसा लगता है कि हम हमारी फैमिली के उसमें इवेंट्स में आए हैं। जी राइट, स्पेशली जब हम एक्सपैट्स होते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है सोशलाइजिंग। यस, बहुत ज़रूरी है। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका कोई फेवरेट बुक है या कोई इंस्पिरेशन कोट? यस, सॉरी। वैसे बुक्स तो मैं खास रीडिंग नहीं करती हूँ, ज़्यादा कोई खास रीडिंग नहीं करती हूँ, बट मैं कोट्स पे बहुत बिलीव करती हूँ, अच्छे-अच्छे कोट्स पे। लाइक सबसे मेरा बेस्ट जो कोट्स है वो ये है, स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट पुट अदर्स डाउन, दे लिफ्ट देम अप। जी। जैसे अगर हम स्ट्रॉन्ग है तो हम दूसरों को बिल्कुल भी नीचे नहीं करना चाहिए, जी। हमें उनको ऊपर लाना चाहिए। मैं सब बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ इस चीज़ पे कि अगर मुझ में कोई क्वालिटी है तो मैं उस चीज़ से रिलेट होके मैं सेम लाइक मैं अगर कुकिंग करती हूँ, तो मेरे साथ में अगर कोई कुकिंग का बंदा है और वो भी अच्छी कुकिंग करता है, तो मैं कभी भी उनसे कंपैरिज़न नहीं करती हूँ, मैं कभी भी उनको नीचे करके आगे नहीं, मैं सोचती हूँ कि हम्म। अगर वो बंदे में उस किस्म की क्वालिटी है, तो मुझसे अगर कोई चीज़ हो सकती है, तो मैं उनको आगे करूँ। ये मेरा मानना है और मैं अभी तक ये चीज़ करती आई हूँ। जी, बहुत अच्छा कोट आपने कहा है कि स्ट्रॉन्ग पीपल डू नॉट पुट एनीवन डाउन, दे लिफ्ट देम अप। राइट। एंड जो आपने कहा कि आपको कुकिंग का बहुत शौक है, और जो लोग सेम आपकी तरह ही कुकिंग करते हैं एंड उनको आप हेल्प करना चाहती हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग जेलस, क्योंकि बहुत सारी जेलसी फीलिंग और कंपटीशन की फीलिंग आ जाती है, बट यहाँ पे आप अप्रिसिएट करके उनको ऊपर ला रही हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग, अ नोबल कॉज। बिल्कुल करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक फील्ड में हैं, एक लाइक कुकिंग में है, तो कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप पूरी ज़िंदगी अगर सीखते रहोगे तो भी कम है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं कुकिंग से रिलेटेड हो। और अगर कोई बंदा जिसकी क्वालिटी है और वो किसी न किसी तरीके से आगे नहीं आ रहा है या नहीं आ पा रहा है, हम उसको ज़रा-सा पुश करते हैं और वो आगे च जाता है, तो मुझे लगता है ये सबको करना चाहिए। मैं ही नहीं, सबको करना चाहिए। जी, जी, सही कहा आपने। ये एनकरेजमेंट और इंस्पिरेशन दोनों होने चाहिए और सपोर्ट होना चाहिए, वो मैं भी मानती हूँ, और इसीलिए मैं ये पॉडकास्ट इंटरव्यू करती हूँ कि आप लोगों को सुन के, जो वहाँ पे घर पे बैठी हैं औरतें, उनको थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन और उनके अंदर एक स्पार्क आ जाए कि उनको भी कुछ करना है अपने लिए और दूसरों के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, फ़ारिग होना भी चाहिए। एक ऐसा पर्सन जो पता नहीं वर्ल्ड में कहाँ बैठा है, यूएस में, यूके में, कहाँ बैठा है, और वो मुझे एक मैसेज के थ्रू मुझे मोटिवेट करते हैं कि सनम, यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपको कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आपका कुकिंग विद सनम सैयद जो पेज है, उसमें आप लोगों को अपनी जो छोटी-छोटी चीज़ों से आप उनको कुछ सिखा रहे हो। लाइक ऐसे बहुत से मैसेजेस मुझे एवरी डे आते हैं, जिससे मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं कभी कहीं पे डिप्रेस होती हूँ, बट जब वो मैसेजेस पढ़ती हूँ तो मुझ में एक एनर्जी आ जाती है। और सच में मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के करीब रखा है जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे जी, बहुत अच्छी फीलिंग होती है वो चीज़। माशाल्लाह। मैं इसमें बिलीव करती हूँ, जैसे एप्रिसिएशन इक्वल टू हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस इक्वल टू सेटिस्फैक्शन, दैट राइट। इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यस। राइट। ओके, अब हमारा सबसे लास्ट सेगमेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है टिप्स आप दूसरों के लिए दें
जो अपने लिए कुछ करना चाहती हैं? मैं अपने सारे लिसनर से जो इस इंटरव्यू के थ्रू जो मुझे सुन रहे हैं या फिर जो मेरे ग्रुप में है, मैं उनको इस इंटरव्यू के थ्रू कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप में कुछ क्वालिटी है और आप कुछ करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल भी कोई चीज़ सोचे ना कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा। आपको जो करना है आप वो करें। आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है आप वो करें। लाइफ में जब तक आप अपने आप को खुश नहीं रखोगे, आप दूसरों को खुशी नहीं दे सकते। मेन मोटो एक चीज़ को लेकर आप चले, आगे चले और बिलीव रखें कि जो आप चीज़ कर रहे हो वो सही है, तो आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। वाओ सनम, आपने बहुत अच्छा एडवाइस दिया हुआ है कि मोटिवेशन होना चाहिए और जो हमें पसंद है वो करना चाहिए। डोंट बॉदर अबाउट अदर्स, वो क्या कहेंगे, सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो तो सब कुछ है। और सनम, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस इंटरव्यू के लिए हाँ कहा और यहाँ पे आप इंटरव्यू दे रही हैं। मुझे पता है आप बहुत बिजी होती हैं। आई थैंक यू सो मच और आपके ग्रुप के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फारी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया और मैं चाहूँगी कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दे इस इंटरव्यू के थ्रू भी और भी लाइफ में आप जो भी अचीव करना चाहती हैं वो आपको ज़रूर अल्लाह ताला आपको दे उसमें और आप बहुत ज़्यादा नाम कमाओ और बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिले इस लाइफ में। थैंक यू सो मच और इट्स माय प्लेजर मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ। थैंक यू सो मच सनम, मैं ऑनर्ड हूँ। थैंक यू। वेलकम डियर। ओके लिसनर्स, अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन क्लिक करें और कमेंट ज़रूर करें क्योंकि कमेंट्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड अल्लाह हाफिज़।